और बड़ी खबर है, संसद घेराव के लिए जंतर मंतर पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग हो रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, संसद घेराव के लिए जंतर मंतर पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग कर रही है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा हमारे साथ मौजूद है। मैम, आज आप लोग 33% आरक्षण जो सरकार ने वादा किया था वो मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि लागू हो जाएगा। कब हो जाएगा? आज क्यों नहीं हो रहा? अभी क्यों नहीं हो रहा? बिहार का चुनाव आ रहा है, करवाइए महिला आरक्षण के तहत, दीजिए आदि आबादी को हक अधिकार की बिहार की विधानसभा में आवाज गूंजे। ये जुमला है, ये धोखा है, ये अन्याय है कि आपने पास तो कर दिया, लागू नहीं करेंगे। लागू करने के बीच में रोड़े अटका दिए हैं। 1 महीने विधानसभा लोकसभा सत्र चलेगा, 1 महीना पूरे देश में आंदोलन होगा। लोकसभा में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की आवाज इस आदि आबादी को न्याय दिलाने के लिए, उसका हक दिलाने के लिए गूंजेगी। तो राज्यसभा में सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और दिल्ली में मेरे देश के अध्यक्ष आ चुकी है। ये आंदोलन अब पूरे देश में जाने वाला है। क्या सदन के अंदर भी, जैसा आप कह रही हैं, आपके बड़े नेता सदन के अंदर भी आवाज उठाने वाले हैं? क्योंकि आज पहला ही दिन उठाएंगे और पूरा 1 महीने जब तक वो आवाज सुनी नहीं जाएगी, इनके कान के पर्दे नहीं फट जाएंगे। हमें हक नहीं मिलेगा। संसद घेराव का प्लान है? नहीं, बिल्कुल है, पर बैरिकेटिंग देखिए, अगर 5 फुट की भी महिला हो तो 6 से 7 फुट के बैरिकेटिंग, पुलिस फोर्स, वाटर कैनन, क्या देखिए, दिखाइएगा जरूर कि चंद महिलाएं हक मांगने आई हैं और आपके लिए खतरा हो गई। इतनी पुलिस और छावनी कि आप हिलने नहीं दे रहे हमें यहाँ से। कितनी महिलाएं यहाँ पहुँच नहीं पा रही, लेकिन अब हम उन महिलाओं तक खुद पहुँचेंगे। जा रही हूँ मैं भी देश के दौरे पर। देखिए, अलका लांबा को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि सरकार ने 33% आरक्षण की बात तो की महिलाओं के लिए, लेकिन लागू करने में कई ऐसी रोड़े अटका दिए जिसके चलते ये त्वरित प्रभाव से लागू नहीं हो पा रहा। हालांकि आज जंतर मंतर पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की ओर से ये प्रोटेस्ट कॉल किया गया है, जिसमें अलग अलग जगह से कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता पहुंची हैं। कोशिश ये है कि संसद तक पहुंचा जाए, संसद घेराव किया जाए, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने रोकने की पूरी तैयारी भी की है। हालांकि अलका लांबा ये भी कह रही हैं कि उनके तमाम नेता जो संसद में मौजूद हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी, इस मुद्दे को संसद में भी इस बार पुरजोर तरीके से उठाने की कांग्रेस की तैयारी है। अंजलि सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में महिला कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अलका लांबा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद घेराव के लिए जंतर मंतर पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग की जा रही है। हालांकि देखिए, ये बिल जरूर पास हो गया था संसद से, लेकिन इसमें कई क्लॉजेस थे। परिसीमन जब तक नहीं होता है तब तक ये एप्लीकेबल भी नहीं रहेगा। ऐसे में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग महिला कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो ये उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं और मांग उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। महिला आरक्षण पर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अंजलि हमारे साथ लाइव कनेक्ट होगी। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजलि, अभी वहां पर किस तरह की तस्वीर देख पा रही हैं आप? दिखाइए जरा। देखिए, अभी से कुछ देर पहले ही, कुछ मिनटों पहले ही ये प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हुआ है। यहाँ पर ये जो मंच आपको दिखाई दे रहा है, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा इसी मंच से सबको संबोधित कर रही थी और यहाँ से कोशिश ये थी कि संसद घेराव के लिए आगे बढ़ा जाए, क्योंकि संसद घेराव के लिए ये प्रोटेस्ट कॉल किया गया था। लेकिन बैरिकेड पहले से ही की हुई थी, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। तो उसके चलते प्रोटेस्ट में तमाम जो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता शामिल थी वो आगे बैरिकेड नहीं क्रॉस कर पाई।
उसी बैरिकेड पर चढ़कर अलका लांबा ने जो तमाम मांगे हैं इस प्रोटेस्ट के जरिए, खासतौर से अगर बात करें 33% आरक्षण की जो बात सरकार ने कही, हालांकि इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो इस प्रोटेस्ट का सबसे मुख्य एजेंडा यही था कि संसद का सत्र आज से शुरू हो रहा है, तो ऐसे में 33% आरक्षण की जो बात सरकार कर रही है उसको लागू कराने पर कांग्रेस जो कहें, खासकर कांग्रेस विपक्षी पार्टियों में से कांग्रेस इसको मुख्यता से उठाना चाहती है। और यही वजह कि आज जंतर मंतर पर संसद सत्र के पहले दिन ये प्रोटेस्ट कॉल किया गया था। और उसके साथ ही साथ अलका लांबा जो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये भी कहा कि सदन के अंदर भी उनके जो नेता हैं वो इस मांग को उठाएंगे। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि इस बार जो संसद सत्र है विपक्ष अपनी रणनीति तैयार करता है, तो क्या सरकार को घेरने की जो रणनीति इस बार विपक्ष बना रहा है संसद में, उसमें महिला आरक्षण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। क्योंकि तमाम जो नेता, जो सांसद इस समय कांग्रेस के हैं सदन के अंदर, उनके जरिए ये कोशिश की जाएगी कि सड़क से संसद तक इस बात को उठाया जाए, महिला आरक्षण को लागू करवाने के मुद्दे को उठाया जाए और सरकार को इस पर घेरा जाए। इस मुद्दे पर तो सभी पार्टियां ऑलमोस्ट पक्ष के साइड पर ही रहती है, कहीं ना कहीं कहां पर रुक रहा है ये मामला? देखिए, जब ये बिल लाया गया था, बिल संसद से जब पास हुआ, तो हालांकि उस समय जरूर सरकार को ऊपर इस चीज को लेकर सवाल उठाए थे, क्योंकि ये कहा गया कि 2029 तक का समय जो है वो लग सकता है आरक्षण को अमली जामा पहनाने में, क्योंकि ठीक उसी वक्त लोकसभा चुनाव भी होने थे। तो ऐसे में उस पार्लियामेंट के लिए तो कम से कम ये आरक्षण लागू नहीं हो सकता था। तो अब 2029 की जो डेडलाइन दी गई है उस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि अगर आपको महिलाओं को आरक्षण देना था तो आपने उसको त्वरित प्रभाव से लागू क्यों नहीं किया, और उसी को लेकर ये प्रोटेस्ट जो है वो बुलाया गया था। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया अंजलि इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए, फिलहाल जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो प्रोटेस्ट अब खत्म हो चुका है, और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये बिल जब संसद में लाया गया था तो उस दौरान भी ये बात कही गई थी, महिला आरक्षण बिल को लेकर इसको अपनी उपलब्धियों में केंद्र सरकार ने जरूर शुमार किया था। उनकी तरफ से कहा गया था, हमने वादा किया, हम बिल लेकर आए, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर उन्होंने कहा कि वो 2029 तक का इसमें वक्त लग सकता है। परिसीमन का हवाला इसमें दिया गया था कि जब तक परिसीमन नहीं होता प्रॉपर्ली तब तक ये आरक्षण भी लागू नहीं हो पाएगा एक तरीके से। तो चलिए, इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुना रही है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है, महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और उन्होंने मांग ये की है कि 33% आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए। उस दौरान जब लोकसभा इलेक्शंस हो रहे थे तब थोड़ी समस्याएं थी, तब नहीं हो पाया, तो अब उनको लागू करना चाहिए। इस दिशा में किस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, किस स्पीड के साथ काम कर रही है, कितना प्रोग्रेसिव अप्रोच उनका इसमें नजर आ रहा है, ये सारी चीजें उनको जनता के सामने भी रखनी चाहिए। तो संसद घेराव के लिए जंतर मंतर पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी नजर आए। फिलहाल वो प्रदर्शन अभी खत्म हो गया है।